लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 3 महीनों से चला रहा किसान आंदोलन का असर मोदी सरकार के साथ साथ अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो पर भी बखूबी देखने को मिल रहा है। किसानों का गुस्सा सरकार के साथ साथ अब अंबानी के जियो पर भी ऐसा निकला कि अब अंबानी को किसान आंदोलन से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन को लेकर के सरकार की जिद के कारण अंबानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। काफी बड़ा नुकसान उन्हें हुआ है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों का दिसंबर 2020 का एक पूरा डेटा जारी किया है। इससे ये पता चला है कि पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 राज्य हैं जहां किसान आंदोलन की वजह से जियो टेलीकॉम ने अपने बहुत सारे कस्टमर्स गंवाए हैं, बहुत सारे ग्राहक जो है वो गंवा दिए हैं। हरियाणा में पहली बार जियो के ग्राहकों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा घटी है। यहाँ एक महीने में जियो के लगभग 5 लाख यूजर कम हो गए हैं। पंजाब में जियो के पास दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2020 के आखिरी तक 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर बचे थे। एक महीने पहले नवंबर में जियो के 140 करोड़ ग्राहक थे। वहीं पिछले साल 2020 नवंबर तक हरियाणा की अगर बात करें तो वहां जियो के यूजर 94 लाख कुछ थे और दिसंबर तक घट के 89 पर आ चुके हैं। एक महीने में इतने भुगतान इनके चले गए हैं। 2016 में लॉन्च होने के बाद से हरियाणा में पहली बार जियो के यूजर बेस में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं। पिछले कई महीनों से किसान केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि फूड सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपने के लिए ये कृषि कानून जो है वो सरकार के द्वारा लाए गए हैं। जियो की पैरेंट कंपनी मुकेश अंबानी की रिलायंस के खिलाफ भी किसानों का जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा फूटा है। गुस्सा इसी वजह से फूट रहा है कि सरकार ने उनके लिए कानून लाया है। पिछले दिनों आपने देखा कि पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते रिलायंस इंडस्ट्री के सामान का काफी ज्यादा बहिष्कार किया जा रहा था। जगह जगह पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के निशाने पर खास तौर पर रिलायंस जियो आ गया था। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा कि प्रदर्शनकारी जो किसान थे उन प्रदर्शनकारियों ने रिलायंस जियो का बाइकॉट करने की मांग उठाई थी। सभी जगह से ट्विटर पर भी हैशटैग चलाए गए, जिसके बाद से ही जियो के कस्टमर्स में भारी कटौती नजर आई। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने रिलायंस जियो के टावरों को निशाना बनाया था, उन्हें उखाड़ फेंका था। पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा रिलायंस जियो के टावर के जितने भी बिजली कनेक्शन थे उन सभी बिजली कनेक्शन को काटे जा रहे थे एक के बाद एक। इन 2 राज्यों में किसान का जो गुस्सा है वो सबसे ज्यादा अंबानी के जियो के ऊपर फूट पड़ा था। 12 से ऊपर रिलायंस जियो के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे थे। पंजाब के लुधियाना में भी आपने देखा कि किसानों द्वारा रिलायंस जियो का जो टावर है वो उखाड़कर फेंक दिया गया था। सिम कार्ड तक जला दिए गए थे। जितने भी नंबर थे जियो के उन्हें पोर्ट करवा दिए गए थे, रिक्वेस्ट डाले गए थे। भारी हंगामा हुआ था चारों तरफ। जिस तरह से किसानों ने जियो का विरोध करना शुरू कर दिया था उस समय से ही ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है इस तरीके से कंपनी को बड़ी चुनौती का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। और आज देखिए कि हुआ वही, अंबानी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। उनके कई कस्टमर्स घट गए हैं। ऐसे ही पिछले 2 महीने से एयरटेल रिलायंस जियो को पिछाड़ रही थी, जिससे कि जियो के जो यूजर्स थे वो काफी ज्यादा कम हो गए थे, उन्हें काफी नुकसान हुआ था। ये सारे मसले की जड़, ये सारे फसाद की जड़ सरकार के लाए गए कृषि कानून है, जिसका किसान करीब 3 महीनों से बॉर्डर पर विरोध कर रहे हैं सड़क पर उतर करके। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों का फायदा सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों को होगा। ये सरकार और पूंजीपति मिलकर पंजाब की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी के कारण किसानों ने पीएम मोदी की करीबी माने जाने वाले अंबानी के ऊपर अपना पूरा का पूरा जो गुस्सा है वो निकाल दिया था। किसान केंद्र सरकार पर आरोप लगाते आ रहे हैं 3 महीने से कि फूड सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपने के लिए ये कृषि कानून सरकार के द्वारा लाए गए हैं। किसानों का गुस्सा इसी वजह से फूट रहा है। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर्स में तोड़फोड़ की थी। पिछले दिनों आपने देखा बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान इस बात की अपील की लोगों से, सब जगह ये बातें कह रहे थे कि वो अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और लोगों ने इसका जो बहिष्कार है वो किया भी, जिसका असर आज यहाँ दिख रहा है। रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल न डलवाने की, जियो सिम को पोर्ट करवाकर कोई और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेने की अपील की जा रही थी किसानों के द्वारा और इसका असर पंजाब और हरियाणा में हुआ भी। पंजाब हरियाणा के लोगों में किसानों को लेकर के इतना गुस्सा था, इस बिल को लेकर के लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, अपना विरोध जताया इस कृषि कानून के खिलाफ में जियो का बहिष्कार करके, क्योंकि
किसानों की हालत सबको दिखाई दे रही थी। इस आंदोलन का सब लोग समर्थन कर रहे थे और लोग अब किस तरह से सरकार के इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, इसका असर आप जियो के बहिष्कार के अलावा पंजाब के निकाय चुनाव के परिणाम भी देख चुके हैं। पिछले दिनों जो चुनाव के जो परिणाम आए वो आपने देखा कि कैसे बीजेपी को लोगों ने वहां से उखाड़ फेंका। ऐसे साफ हुए कि दूसरे नंबर पे भी बीजेपी कहीं टिक नहीं सकी, औंधे मुंह गिरी बीजेपी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत बन चुका है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या छवि बनी है सरकार की और उनसे जुड़े लोगों की, हर उन लोगों की क्या छवि बनी है। किसानों का ये डर जो कानून को लेकर के था, उनके अंदर बना हुआ था कि अगर ये कानून आया तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, ये कानून उनके लिए डेथ वारंट है। उसके लिए किसानों ने बार बार सरकार से अपील की, आंदोलन में भी कहा कि इस कानून को वापस ले ले, ये उन्हें मंजूर नहीं है। किसानों का कहना था कि तीनों कृषि कानूनों का फायदा सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों को होगा, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए इसे वापस नहीं लेगी। किसानों का साफ कहना था कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति से मिलकर पंजाब की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इस कानून को लाए गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार आज जिद पे अड़ी हुई है और किसानों को भी मनाने में नाकाम रही है। हर बार की बातचीत फेल हो चुकी है, जिसका असर सरकार के साथ साथ यहां भी देखने को मिला। मोदी सरकार के विरोध के साथ साथ अब आप देख रहे हैं कि जियो को किसान आंदोलन के कारण एक बड़ा झटका लगा है। मुकेश अंबानी का सपना जियो को टेलीकॉम मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बनाने का है, लेकिन सरकार का रवैया उन्हें काफी हद तक अब नुकसान पहुंचा चुका है, काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसान आंदोलन ने मुकेश अंबानी के कदम जो है वो थाम लिए हैं, रोक दिए हैं और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसकी काट निकाली जाए। नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं। किसान आंदोलन का जो हाल है उसमें ऐसा नहीं लगता कि किसान या सरकार में से कोई भी पक्ष इस बार पीछे हटेगा। किसान तो हटने से रहे, ऐसे में कुछ हो ना हो, लेकिन तब तक रिलायंस जियो की जो मुश्किलें हैं उसमें इजाफा होता रहेगा। ये बात तो तय है। सरकार जब तक अपना ये रवैया नहीं छोड़ती है, जब तक अपना ये अड़ियल रवैया अपनाए रहेगी, अपनी जिद नहीं छोड़ेगी, किसानों के आगे नहीं झुकेगी, तब तक ये होना तय है कि सरकार के साथ साथ उनसे जुड़े जो उनके करीबी मित्र कहे जाते हैं मुकेश अंबानी, उनको भी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अगर कर लिया है तो बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।